मैं आज आपको लेके जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर जो बहुत मज़े के खाने बनाती हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। आप कैसी हैं? ये हुमा हैं, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं जी। तो हम किचन में आ गए हैं। वेरी नाइस। मेरी नज़र एक चीज़ पे पड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। अच्छा, मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। वेरी नाइस। ये जो आपने यहाँ पे लेके रखी हुई है, ये लाइट्स देखें कितनी प्यारी लग रही हैं विद पिंक फ्लावर्स, कलर कॉम्बिनेशन, और ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम जो है वो दाल डाल देंगे। इसने अपना ऑयल छोड़ दिया हुआ है। साबुत मूंग, जो पूरा मूंग होता है ना, हाँ साबित मूंग, वो डेकोरेशन पीसेस हैं। और वो ख़ास तौर पे वो जो आपने एक चाय उसका सेट रखा हुआ है, चाय का सेट, एक खूबसूरत। तो ये कैसे चीज़ें आपके जहन में आती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कहीं सैर करने नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं आज आपको लेके जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर जो बहुत मज़े के खाने बनाती हैं। इतने मज़े के खाने बनाती हैं कि जब वो स्कूल खाना लेके आती हैं तो अक्सर व बेशतर उनका लाया हुआ लंच जो है वो मैं कर लेती हूँ। अब उनके लिए छोड़ती हूँ, लेकिन इतना टेस्टी होता है कि वो चखे बिना नहीं रहा जा सकता। तो आपको उनके घर लेके चलते हैं। और आज वो एक कितनी डिफरेंट और इतने मज़े की डिश बना रही हैं जो हाई प्रोटीन भी है और जो डाइट के लिए भी बहुत अच्छी है, एंड मतलब बनती भी बहुत अच्छी है। और आप उसको हेल्दी एक ऐसी रेसिपी है जो आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो उनके घर चलते हैं, उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि वो डिश कैसे बनती है। One eternity later. जी, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी दोस्त के घर और दरवाज़ा खुला है और मैंने उनको फ़ोन कर दिया था, तो गालिबन वो मेरा वेट ही कर रही हैं बाहर। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो मेरा ही इंतज़ार कर रही हैं बाहर खड़े हुए। तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए। क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। आप कैसी हैं? ये हुमा हैं, ठीक। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। स्कूल कोलीग भी, हम स्कूल में भी साथ होते हैं। तो हमारा दिन का आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो तो साथ ही गुजरता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर से ज़्यादा वक्त जो है वो स्कूल में गुजर रहा होता है। रात को तो आप सो जाते हैं, तो फिर दोस्तियाँ कितनी अच्छी हो जाती हैं। तो इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त डिश हमें खिलाई थी, वो हम रिवील नहीं कर रहे। वो जब हम बनाएंगे तो हम बताएंगे आपको। वाह हुमा, वेरी नाइस। आपने तो आप तो काम के साथ साथ आपने तो घर का डेकोर भी बहुत खूबसूरत किया हुआ है। थैंक यू सो मच। Very ये nice. एक्चुअली बहुत इसका क्रेडिट जाता है मेरे जो हस्बैंड है उनके भाई को, बड़े अच्छा, भाई को। उनको very बहुत nice. शौक है इन ये चीज़ों देखिए का। वही भाई, ये दिखाएं कितने खूबसूरत ये इन्होंने कलर्स जो है वो यहाँ पे किए हुए हैं। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम इनके घर आई हूँ। कारपेट्स आप देखें, ब्यूटीफुल। ये उनके क्रेडिट के साथ साथ आपको भी जाता है कि आपने इसको कितना संभाल के रखा हुआ है थैंक यू सो और मच। कितने खूबसूरत तरीके से रखा हुआ है। जी। अस्सलाम वालेकुम ये, जी। भाभी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठ जाओ बेटे, आप बैठे। जी, तो हम किचन में आ गए हैं। वेरी नाइस। इस किचन में तो दिल चाहे सारा दिन आप खड़े रहें। सबसे पहले तो बॉबी भाई आप किचन दिखाएं, सारा किचन कितना खूबसूरत हुमा ने जो है वो किचन अपना रखा हुआ है। मैं अगर हुमा, इसीलिए फिर आप इतने मज़े मज़े के खाने बना के लेके आती हैं। मैं अभी रास्ते में व्यूअर्स को यही बता रही थी कि हुमा लंच बना के लेके आती हैं, तो लाजमी जो है मैं हुमा का लंच चेक करती हूँ, खाती हूँ, चाहे मैं कुछ खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन वो मैं लाजमी चेक करती हूँ क्योंकि वो इतने मज़े का बना होता है। ये आपने ओवन में भी कुछ रखा हुआ है? जी, ये लजानिया बना रही हूँ। ये किसके लिए बना रही है? हमारे आपके डिश लिए। तो और है। मैंने आपको मना भी किया था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन आप जो है वो आप लेकिन तक आप मेरे घर आई पहली पहली दफ़ा और मैं आपको सिर्फ शोला तो नहीं खिला सकती। अच्छा, शोला आपने रिवील कर दिया। चलें, आज जो हमारी डिश है उसका नाम है शोला।
और एक दफ़ा मैं चूँकि स्कूल में इसकी कहानी कुछ यूँ है कि मैं स्कूल में दलिया लेके जाती थी, तो रोज़ ही मैं दलिया खा रही होती थी। तो मेरी हुमा की बिल्कुल साथ सीट है, हुमा मेरे साथ ही आ जाए ना। तो हुमा ने कहा कि मिस एनी आप रोज़ एक ही चीज़ खाती हैं, आपका मतलब जायका ख़राब नहीं होता। मैंने कहा यार क्या करूँ, अब यही मतलब हो सकता है ना, इस टाइम पे यही खाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको ना एक बहुत मज़े की डिश बनाती हूँ, उसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं और बहुत लाइट वेट है और बनती भी बड़े आराम से है, तो वो आप बनाएं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने इनसे रेसिपी पूछी लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मैंने नहीं बनाई। तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं इनसे ही बनवाती हूँ वो डिश। तो आज आप हमें बताएंगी कि वो डिश कैसे बनेगी। जी ज़रूर। आप सबसे पहले अच्छा सैलेड भी आपने तैयार किया हुआ है। वाह भाई, मैं तो इकरार ने घर पे आना है लेकिन मैं खाना खा के जाऊँगी। जी, ये सीजर सैलेड है और कीनोआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे पता है जो चीज़ें आप शौक से खाती हैं, Thank मेरी you. कोशिश थी कि मैं वही बनाऊं। हम इस तरह करते हैं सबसे कि पहले आप इंग्रेडिएंट्स दिखाएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड होंगी। जी, इसमें ये है चिकन, बोनलेस चिकन, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट और पालक। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये आती है मूंग की दाल। नहीं, ये दाल नहीं है, ये साबुत मूंग जिसको कहते हैं। जी, ठीक है। और चावल। ठीक है, ठीक है। और मसालों में बहुत सादा है, नमक, मिर्च, जीरा और सूखा धनिया। बस ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, ये अब हुमा जो है वो बताती जाएंगे हमें। जी, सबसे पहले तो वही ऑयल डाल लेते हैं। ठीक है। उप्स, ये तो मुझे पता था कि आप थोड़ा सा वो पिकी हैं इस मामले में, लेकिन इसको हम कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने खाने का टेस्ट तो ख़राब नहीं करना। जी बिल्कुल। ठीक है। इसमें सबसे पहले आप ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपनी उसके मुताबिक डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। 4 से 5 खाने के चम्मच। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा फिर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। ठीक, बहुत आसान, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, वो आपने बताया हुआ है लेकिन मुझे समझ नहीं आया था, तो मैंने सोचा मैं आपसे ही पूछूंगी। ये प्याज हमने डाल दिया इसमें। अच्छा, हमारी क्वांटिटी क्या है पहले हम उसको। ये मैंने एक प्याज लिया है, ठीक है, दरमियाने साइज का। ठीक है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। और एक ही टमाटर है। और तकरीबन हाफ ब्रेस्ट जो होती है ना, उसको हमने छोटा छोटा काट लिया था, हम बना रहे हैं। और तकरीबन 1 प्याली पालक। ठीक है। और अदरक लहसुन पेस्ट है 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जी। हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, दिखा दें बॉबी भाई करीब से ज़रा। मुझे तो आपके किचन में बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे उससे ज़्यादा मज़ा है कि लाइट्स, ये आइडिया कहाँ से आया हुआ? ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेरे जेठ हैं फैसल भाई। अच्छा, वो किचन का भी जो है वो पूरे घर का डिकोर अच्छा, जो है ना, बता रहे हैं कि उनका एक फार्म हाउस है और वहाँ पर बड़े अच्छे इवेंट्स होते हैं, और वहाँ जो कुक्स हैं वो बहुत मज़े का जो है वो खाना बनाते हैं। तो मैंने अभी उनसे कहा है कि थोड़ा मौसम अच्छा होता है तो हम उनके फार्म हाउस पे भी चलेंगे और उनके जो शेफ़्स हैं वहाँ पर उनसे रेसिपीज़ लेंगे आपके लिए अच्छी। तो ज़रा थोड़ा सा ये बरसात का मौसम गुजर जाए, फिर हम आपको फार्म हाउस की भी सैर कराएंगे उनकी, और उनकी रेसिपीज़ भी आपको दिखाएंगे। जी ज़रूर। ठीक है, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे या बस थोड़ा सा भी ब्राउन हो जाए ना। फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ठीक है। अदरक लहसुन चिकन या चिकन कीमा? चिकन कीमा भी ऐड कर सकते हैं। इसको कीमे में भी बनाते हैं, इसको गोश्त में भी बनाते हैं, और इसको इस तरह से भी बनाते हैं। मैंने गोश्त में भी बनाया, कीमे में भी बनाया, लेकिन मेरे बच्चों को ज़्यादा ये पसंद आया। चिकन में पसंद आया। हाँ, चिकन में पसंद आया। और जल्दी भी बनता होगा और जल्दी भी बन जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं। इसको लोग सब्जियों के साथ भी बनाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें गाजर ऐड कर दें, मटर डाल दें, आलू मतलब डाल दें, सब कुछ डाल दें आप। सब कुछ डाल दें और चावल भी डाल दें और वो पकता रहे, वो शोला बन जाता है। ठीक है। और ये कहाँ की डिश है? ये मुझे कोयटा बलूचिस्तान उस साइड की है। हाँ जी। एक्चुअली ये मैंने सबसे पहले खाई थी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो बना कर लेकर आई थी। अच्छा।
तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने उनसे रेसिपी ली। तो फिर जब मैंने यूट्यूब पे देखी मुख्तलिफ चैनल्स में लोग इसको मुख्तलिफ शेफ्स ने अपने अच्छा, मैंने आज तक ये तरीके से रेसिपी नहीं बनाया। देखी यूट्यूब पे। अच्छा। हाँ, मैंने नहीं देखी ये, आज मैं आपके साथ बना रही हूँ पहले। लेकिन जो ये मैं बनाती हूँ ना, ये इस तरह की मैंने भी नहीं कहीं देखी। ये आपकी अपनी रेसिपी है, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको बना सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल। ठीक, प्याज सौते करें, ठीक ठीक है। है। उतनी देर तक प्याज सौते करते हैं। मेरी नज़र एक चीज़ पे पड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। अच्छा, मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं, वेरी नाइस। ये जो आपने यहाँ पे लेके रखी हुई है, तो ये भी आपके जेठ लेके थे बैग, कितना क्यूट है ये छोटा सा, देखें जी। वेरी नाइस, बहुत प्यारा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किचन सेट किया हुआ है आपने। बंदे का दिल चाहे कि आके वो जो है ना किचन में काम करे। ठीक, ये लाइट्स देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, विद पिंक फ्लावर्स कलर कॉम्बिनेशन, और ये तो बहुत ही खूबसूरत है। फिजा, मुझे ना एक रुमाल चाहिए। ठीक, प्याज सौते करके हमने इसमें चिकन जो है बोनलेस जो छोटा छोटा किया हुआ था वो हमने डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से बनाएंगे ताकि इसकी जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाए। जी, और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। ठीक है, ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जी। ठीक है, 2 टेबलस्पून, और साथ ही हम इसमें टमाटर साथ भी ही डाल टमाटर देंगे। डाल हाँ देंगे। जी। ठीक है, और बस इसमें 2 से हमने 3 मिनट के बाद हम पालक भी ऐड कर देंगे। ठीक है। पहले हमने प्याज सौते कर दिए, उसके बाद हमने इसमें चिकन डाल दिया, चिकन के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट एंड टमाटर, और अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, कर लेंगे। ताकि ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन जाए और हमारा जो टमाटर है वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, पालक डालने की क्या वजह है इसमें? उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ठीक हाँ है। जी, उससे। वैसे तो वो कह रही है कि कोई भी सब्जी डाल लें हाँ। आप, ये वो एक सब्जी हलीम टाइप बन जाएगी। जी। लेकिन आप पालक जैसे तो हम सिर्फ पालक डाल रहे हैं इसमें, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये जो लोग डाइट पे हैं वो ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो इसमें चावल भी उन्होंने शामिल किए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर चावल ना डालें तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, वो तो हम एंड पे बात नहीं, करते हैं। चावल ज़रूर डालते हैं। चावल ज़रूर डालते हैं, ठीक क्योंकि ये उसी के साथ बनती है अच्छा, ना। ठीक है। और अब इसमें हम नमक डालेंगे एज पर योर टेस्ट। मिर्च डालेंगे, वो भी जितनी आपकी ठीक मर्जी है। होती है वो ले लें। 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच सूखा धनिया। सूखा धनिया, मिक्सर नमक में ज़्यादा नहीं है? नहीं, अच्छा, 1.5 टीस्पून है। ठीक है। वो फैला हुआ था ना, तो मैंने कहा ये ना और ज़्यादा हो जाए। खुशबू भी मुझे बड़े मज़े की आ रही है। देखिए, अब इसमें पालक हमने डाला है, पालक जो है वो अपना पानी छोड़ेगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको हम बंद करके रख देते हैं, ताकि ये जो है वो अच्छी तरह से अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें जो है वो डालेंगे। कहाँ चलेगी हुमा? जी। मेन शेफ गुम हो गई है। मैं वो लजानिया देखने गई थी साथ। अच्छा, उन्होंने एक्चुअली इतनी चीज़ें रखी हुई है ना साथ, तो वो उनका ध्यान और तरफ भी है। आप सिर्फ शोले पे रखें, हमने शोला बनाना सिखाना है। जी जी, बाकी चीज़ें इधर उधर हो गई तो कोई मसला नहीं है, हम खा लेंगे। ठीक है। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम ठीक है। दोबारा देखेंगे। पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें पहले मूंगी डाल देंगे, साबित मूंगी, साबित मूंग, और साथ ही हम चावल डाल साथ ही देंगे। चावल डालेंगे। और अच्छे से चम्मच हिला के फिर तकरीबन आधा जग पानी का डाल देंगे। ठीक है। क्योंकि ये साथ साथ पकता रहेगा, और जितना थिक होगा, पकेगा, पानी बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये देखिएगा सही, फिर आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अभी हुमा ने बड़े मज़े का सैलेड बनाया हुआ है, तो मैं ये ध्यान से हुमा निकाल रही है। वहाँ पे जो है वो साथ साथ खाने का इंतज़ाम कर रही है, हाँ। क्योंकि इसमें लगेगा 1 घंटा हमें, तो उतनी देर में हम अपना खाना जो है वो खा सकते हैं। उनको पता था कि मैं क्या खाऊंगी, इसलिए इन्होंने सिर्फ वही चीज़ें बनाई हैं जो मैं खाऊंगी। मेरे सीजर husband सैलेड है, कीनवा सैलेड है, मेरे हस्बैंड और कह बहुत रहे थे, मज़े का बना हुआ है। आप कुछ ना निहारी बना रही हैं, ना बिरयानी बना रही हैं, ना कोई कढ़ाई है, ये आप कैसा खाना कर रही हैं? मैं कहा बस ये ऐसा ही वो खाती जो मैं है, वो ऐसे ही खाती हाँ, खाना। मैं वही बनाऊंगी ना। ठीक, ये हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम
जो है वो दाल डाल देंगे। इसने अपना ऑयल छोड़ दिया हुआ है। इसके अंदर जो हमने साबित, इसको कौन सा मूंग है? साबुत मूंग, मूंग। जो पूरा मूंग होता है ना, हाँ साबित जी। मूंग, वो साबित मूंग डाल देंगे हम इसमें। ये जैसे खिचड़ी बनती है ना, हाँ मूंग की जी, दाल की मूंग बनती की है, दाल की। तो इसमें हम साबुत मूंगी डालते हैं। ये जरा फ्लेवर्ड खिचड़ी हो गई है जी। लेकिन इसमें देखिए कार्ब्स भी आ गए हैं, प्रोटीन भी आ गए, तो अच्छा है। मतलब अगर आपका टेस्ट थोड़ा ख़राब हुआ है दलिया खा खा के, तो आप ये खा सकते हैं। और इसमें आपने चावल डाल दिए हैं। हम लोगों को आदत है कि हम हाथ से लाजमी एंड पे जो चीज़ है ना, ये हमारी जो मशरक़ी ख़वातीन है वो कुछ ज़ाया नहीं जाने देती। एक कतरा भी, एक दाना भी अगर चावल का हो वो भी साफ करती हैं। अच्छी आदत है, रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी, अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें हम पूरा जग भर के हमने पानी डाला है। जी। ठीक है। और अभी कितनी देर पकेगा? जब तक ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाता, जब तक ये बिल्कुल मिक्सचर नहीं बन जाता है हर चीज़ का, तब तक जो है वो ये पकता रहेगा। ठीक है। अब इसको हम तकरीबन इसको आधा घंटा लगेगा, 30 आधा मिनट्स। घंटा, हाँ ठीक है। जी। इसको बंद कर दूँ? हाँ जी, इसको ढक के। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा पहन के किचन में क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि आज मैं मेहमान आई हूँ, मैंने कोई काम नहीं करना, तो मैंने सोचा कि चले मैं अपने ये वाले कपड़े भी पहनूँ। ये तो मैं पहन ही नहीं रही, तो ये भी सूट मुझे याद नहीं है कि ये कहाँ का है, कि बस मैंने रैंडम ख़रीद लिया था। क्योंकि मुझे सब कहते हैं कि आप अपने ड्रेस ज़रूर बताया करें। अच्छा। तो मुझे अक्सर तो भूल जाते हैं कि कौन सा कहाँ से ख़रीदा था। कपड़े तो हम लोग ख़रीदते रहते हैं, अभी मुझे याद नहीं है, बट ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, ये मुझे बहुत पसंद है। एनी स्कूल में भी बहुत अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। थैंक यू सो मच। हुमा तो मेरे लिए जी डिनर निकालने में लगी हुई है। मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये बॉयल हो रहा है, इसमें चावल और बाकी सारी चीज़ें डल चुकी हैं, लेकिन इसको प्रॉपर तैयार होने में 30 से 35 मिनट या 45 मिनट लगेंगे। उतनी देर में हम खाना खा लेते हैं। तो हुमा ने ऐसे तकल्लुफ़ जो है वो कर ली है, अब वो उसमें मसरूफ़ है। साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी जो है वो रेसिपी बताती जाऊँ। हाँ जी, दोस्तें ऐसी भी होती हैं, जब दोस्त क्या कहते हैं ऐसे हों तो फिर दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। कि देखिए लज़ानिया इतना खूबसूरत जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन इनको मैं ज़रूर खाऊंगी, चाहे मेरा 2 किलो वज़न ज़रूर इससे बढ़ जाए, लेकिन मैं ज़रूर खाऊंगी। लेकिन उसके साथ साथ आप मोहब्बत देखें कि उन्होंने सैलेड मेरे लिए बनाया और साथ उन्होंने चिकन रोस्ट मेरे लिए बनाया है, कि ये सिर्फ मैं चेक करूं और वो जो है मैं अच्छी तरह से खाऊं ताकि मेरी भूख जो है मिट जाए। और ये डिश वो मुझे इसलिए बतानी है ताकि जो मैं रोज़ दलिया खा रही होती हूँ उससे मैं थोड़ा सा निकल के अपना टेस्ट बड्स को चेंज कर सकूँ। जी। ये डिश तो बहुत मज़े की थी, हुमा लेके भी आई थी स्कूल में और हम सब ने बहुत मज़े से 2-2 3-3, और इतनी लाइट है ये खाने में कि फ़ौरन 15-20 मिनट बाद आपको लगता है कि आपको दोबारा भूख लग गई है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई इतनी हैवी चीज़ें नहीं है, इस वजह से खाने में भी बहुत लाइट है। अच्छा फैसल भाई, मुझे जो है ना वो बड़ी हैरत हुई है। फैसल भाई हुमा के जेठ हैं, मेरी दोस्त के जेठ हैं। तो जब मैं घर में दाखिल हुई हूँ तो मैंने हुमा को कहा, वाह हुमा आपने तो बड़ा खूबसूरत घर डिकोर किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका क्रेडिट जो है वो मेरे जेठ को जाता है। और जब मैं किचन में गई तो फिर तो मुझे और खुशगवार, बल्कि उस खुशगवार के बजाय कहना चाहिए कि हैरत हुई कि एक मर्द होने की हैसियत से आपकी एस्थेटिक्स इतनी अच्छी कैसे है। किचन में फूल हैं, लाइटें हैं, खूबसूरत छोटे छोटे से पीसेस हैं रखे हुए, खूब डेकोरेशन पीसेस हैं, और वो ख़ास तौर पे वो जो आपने उसका सेट रखा हुआ है, चाय का सेट है खूबसूरत। तो ये कैसे चीज़ें आपके जहन में आती हैं? जी, मैं शुरू से ही, मेरी मदर बहुत ज़्यादा थी घर को डेकोर का, मदर से स्टार्ट होता है ये। एंड देन फिर मुझे कलेक्शन का था कि मैं जब घर बनाऊंगा तो उसका किचन को इस तरह डेकोर करूंगा, इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा। अच्छा। फिर मैंने बहुत सारी कलेक्शन की, एंटीक कलेक्शन भी और मॉडर्न लाइक जो आई हैं वहाँ से भी तो आप तो collect करते कहीं रहे। फौरन
फॉरेन ट्रिप पे जाते होंगे इंटरनेशनल, जी, तो आपके जो तो भी सारे मुझे तवज्जो तो इसी जो पे भी कोई रहती चीज़ होगी। अट्रैक्ट करती है वो फिर आई ऑलवेज बाय। ठीक। स्पेशली मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरीज में उसकी कलेक्शन है, ठीक। कैबिनेट्स की कलेक्शन है, देन उसके बाद फ्लावरिंग का चलिए मेरा भाभी, banquet आपका तो वो बच गया। जो है ना, ये वाला हेक्टिक काम बड़ा होता है खवातीन का, शॉपिंग करना, घर सजाना, चीज़ें डिकोर करना, तो ये चीज़ तो जो है वो आपकी बच गई। ये देखें, ये कितने खूबसूरत आपने जो है वो डिफरेंट प्लेट्स यहाँ पर। अच्छा ठीक, थैंक यू हुमा। one of the my best hobby and one of the best exercise in my life and best hobbies के भी घर को डेकोर करना, how to decor, how to flower, how to make ये तो evening ये में बहुत light अच्छी है, क्योंकि combination, इससे रात को आप- भी lighting combination में change, कई winters आती हैं तो winter में all change कर दी जाती हैं, color ठीक। scheme change कर दी जाती है। अच्छा, चलिए हम एक दफ़ा विंटर्स में भी आके देखेंगे कि कलर स्कीम क्या होती है। कोई डाइनिंग वाली होती है और लंच टाइम पे फिर फ्लावरिंग चेंज, बिकॉज मेरा एक बिजनेस भी है, Okay, अच्छा। बैंक्वेट का बिजनेस है, अच्छा, फार्म अच्छा। हाउस पे ओवरसीज गेस्ट आते हैं तो उनके जी, लिए जी। स्पेशली फंक्शन अरेंज होते हैं। अच्छा अच्छा, जो ये सफारी जू के साथ है जी। अच्छा। लास्ट 7-8 ईयर से वो चल रहा Thank है you, वेरी माँ। सक्सेसफुली। उस पे लोकल फूड भी है, पाकिस्तानी फूड के साथ चाइनीज। अच्छा, farm house है। जी, उसमें ठीक। शेफ आते हैं और वो बहुत अच्छा उसमें इवेंट्स अरेंज होते Events हैं arrange करते हैं 5 आपके। to क्या 600 नाम है गेस्ट का उसका? जी। आइडियाज फार्म हाउस है 40 ईडन्स में 40 ईडन्स में। जी। मैं भी ये सुन सफारी रही जू थी, के साथ इसके है, साथ। लास्ट 10 ईयर से वो रनिंग में है। तो उसमें मोस्टली ज़्यादा तो ओवरसीज बहुत अच्छे गेस्ट वगैरह चलिए, ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया, किसी दिन हम सैर कॉर्पोरेट के लिए इवेंट्स भी आएंगे। चलते हैं जी जी, जरूर कवाली नाइट्स एंड फंक्शंस चलते हैं, तो बस wedding जब function आपका चलते कोई रहते इवेंट हो हैं। आप हमें ज़रूर जी, बताइएगा। आई वुड लव टू इनवाइट यू ऑल द, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू माय होम Thank एंड you नेक्स्ट so टाइम आप much. मेरे फॉर्म पे आइए। बिल्कुल तो बिल्कुल, we'd love ज़रूर। to आपने invite जितना you. उसकी तारीफ की है तो जी। मैं तो ज़रूर आऊँगी। अभी सीजन स्टार्ट हो रहा है, वेडिंग सीजन, हाई सीजन स्टार्ट हो बिल्कुल। जाएगा नवंबर में, तो वहाँ इंशाल्लाह ताला आपको डायनेस्टी के शेफ से भी मीटिंग करवाएंगे। ठीक है। और स्पेशली ताई पैन को चाइनीज़ का चाइनीज़ का मैं कोई ज़रूर जो जी, है वो जी। रेसिपी अपने ऑडियंस के सिंग साथ टोंग शेयर में था करूँगी। पहले तो स्टीव था, स्टीव इज वन ऑफ द बेस्ट, बट वो मूव कर गया, बट डायनेस्टी वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज। इवन देन जम भी है, बट मैं आपको ज़रूर डायनेस्टी के शेफ को इनवाइट करते हैं वहाँ पे ज़रूर। और वो उनके साथ टीम के साथ फ्यूजियामा का भी बिल्कुल, वो आप run हमें करते हैं। बताइएगा, हम लोग ज़रूर आप ज़रूर पहुंचेंगे। आएँ और आप वहाँ आके पाकिस्तानी चाइनीज मैं पहलाज को लेके आऊंगी, वो enjoy करेगा। आप वो फैमिली विद फ्रेंड्स आएँ ज़रूर, बिल्कुल। और आते रहें, Thank you so much, रेगुलरली thank आते you, रहें, thank you so ताकि much. इट्स अ बिजनेस प्रमोशन तो नहीं, बट आई वुड लव टू इनवाइट यू, वी आर वेरी हॉस्पिटैलिटी पीपल ऑफ द टाउन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया Thank आपका। you, ज़रूर चलेंगे हम फैसल भाई के फार्म हाउस पे, वहाँ सैर भी करेंगे, ज़रा एक अच्छा सा दिन भी स्पेंड करेंगे, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और वहाँ के शेफ़ से जो भी हमारे इन्होंने हमें रिकमेंड करेंगे ये शेफ़, और डिश तो हम ज़रूर वो डिश भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बल्कि आप घर भी आती रहा करें, डिनर जरूर। चलते हैं, बस बल्कि घर तो अब तो फूड्स के फेस्टिवल चलते हैं, विंटर्स आते ही है हमारे यहाँ, जरूर, म्यूजिकल जब- नाइट और बिल्कुल। स्टार्ट हो जाती हैं जब winters। आपके घर ऐसा कुछ हो आप मुझे इनवाइट करें, जी, मैं definite। ज़रूर आऊँगी आपके घर और उसको हम कवर करेंगे, और उसमें जो भी रेसिपी होगी वो हम साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। वेलकम। जी, तो मैं लज़ानिया खाई हूँ और मैंने साथ चिकन रोस्ट भी खाया, और लज़ानिया इतने मज़े का था कि मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं शोला के बजाय लज़ानिया की रेसिपी हुमा से पूछती। हुमा, तो फिर अब लज़ानिया की रेसिपी के लिए हम कब आएँ? जब आपका दिल चाहे। ठीक है, फिर मैं किसी दिन अब लज़ानिया की रेसिपी के लिए आऊँगी, क्योंकि बहुत मज़े का था, मैं दोबारा जाके भी खाऊँगी। पहले मैं आपको शोला दिखा दूँ। शोला देखें जी, ये बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल आपस में मिक्स हुआ हुआ है। ये देखें हुमा, आपकी रेसिपी है, मैं दिखा रही हूँ, आप आए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाएं। ये देखें, ये इसके अंदर दाल, चावल, पालक, चिकन, सारी चीज़ें जो है मिक्स है। इसमें आप जो है वो सब्जियां भी और भी ऐड कर सकते हैं। जब आपका दिल चाह रहा हो कि आपने कुछ लाइट लेना है तो आप इसमें, और लेस स्पाइसी है ये, तो इसको हम निकालते हैं आप अपने ढोंगे में। इसको अगर आप सर्व करें लेमन और चाट मसाला के साथ तो इसका फ्लेवर हाँ, और वो भी मुझे आपको याद अच्छा है कि आपने लगेगा। चाट मसाला और लेमन के साथ सर्व किया था।
अच्छा, अगर हम जैसे जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, अगर वो इसमें चावल कम करना चाहें, जैसे मैं हूँ, तो मैं अगर दाल बढ़ा दूँ, क्योंकि मूंग की दाल तो जो है वो प्रोटीन है जी। ठीक है, और चावल से जाहिर बात है आपका जो है वो वेट बढ़ता है, तो मैं दाल बढ़ा दूँ और मैं चावल कम कर दूँ तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये कर सकते हैं जी। कि आप इसके ऊपर जो है, ये देखें जी हमारा ये तैयार है शोला, और इसके ऊपर आप इसको लेमन के साथ और चाट मसाले के साथ जो है वो खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने आपको ये बताना है कि अगर आप चावल नहीं चाह रहे अपनी डाइट में ज़्यादा, तो आप जस्ट एक मुट्ठी ले लें या हाफ कप ले लें। इधर आ जाए हुमा, साथ आप मेरे साथ ही खड़ी हैं। जैसे हमने 1 कप लिया ना, तो आप इसको हाफ भी कर सकते हैं। इसको हाफ भी कर सकते हैं। तो हमारा जो है वो ये हो सकता है कि हम दाल ज़्यादा डाल लें, हम चिकन ज़्यादा डाल लें, हम मतलब प्रोटीन एंड कार्ब्स ज़्यादा डाल लें, और हम चावल की क्वांटिटी कम कर दें, तो भी जो है वो हमारा शोला जो है वो उन लोगों के लिए जो कि डाइट के लिए इसको खाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा शोला बन के तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर द शोला एंड फॉर द डिलीशियस डिनर। वो जो मैं अभी छोड़ के आई हूँ लजानिया, वो मैं दोबारा जाके खाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसको आप गोश्त में भी बना सकते हैं, या एक मटन में भी बना सकते हैं, और इसको आप बीफ में बना सकते हैं। टाइमिंग थोड़े से ज़्यादा या कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच हुमा। वेलकम।